हेलो गुड इवनिंग गाइस, चैनल पे आपका स्वागत है प्रॉफिट डिटेल्स। तो गाइस मैं आपको आज ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के बारे में बताना चाहूँगा। गाइस एक चीज़ समझो बात हो, ठीक है। ऑप्शन कई लोग कहते हैं ऑप्शन बाइंग बढ़िया है, ऑप्शन सेलिंग बढ़िया है, ठीक है। आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ऑप्शन बाइंग आपको करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। अब किसको ज़्यादा मतलब कि आप प्रॉपरली वे से कर सकते हैं। गाइस दोनों ही अपनी अपनी जगह पे पर बिल्कुल सही है, ठीक है। जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो भी पैसा कमाते हैं, ऑप्शन जो सेलिंग करते हैं वो भी पैसा कमाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा रिस्क किसमें कम और ज़्यादा है, ठीक है गाइस। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, जैसे मान लो 100 रुपये का कोई प्रीमियम चल रहा है, जैसे 17,350 है, ये आपको 5,000 में मिल जाएगा। अगर आपने इसको सेल करना है तो आपको पता है एक 1.5 लाख रुपया आपके अकाउंट में चाहिए। तो सबसे सेलिंग में ये है कि आपको सेल करना है तो 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में चाहिए, ठीक है। इसको हम मतलब कि लगा के चलो, अब अगर हम दूर की कॉल बाय कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट करते तो मिनिमम 30,000 रुपये से आपका जो है सेल भी हो जाता है। पर बात यहाँ पे ये है कि ऑप्शन सेलिंग बढ़िया है या ऑप्शन बाइंग बढ़िया है। अब मैं आपको सीधे चार्ट पे ले चलता हूँ और बताता हूँ ऑप्शन बाइंग आपके लिए बढ़िया है या ऑप्शन सेलिंग। आप खुद से देख सकते हो कि आप किस में ज़्यादा। अच्छा गाइस, किसी ने मान लो यहाँ से उसने पुट सेल कर दी, ठीक है। यहाँ से उसने कॉल सेल कर दी, ठीक है। सेल का मतलब ये है गाइस कि उसका व्यू मार्केट के लिए नीचे की ओर है, ठीक है। अगर कॉल सेल कर रहा है तो उसका व्यू मार्केट में नीचे की ओर है, ठीक है। कि वो सोच रहा है कि मार्केट इसके बीच में और इसके बीच में रहेगी। या अगर वो अकेले कॉल सेल कर रहा है 17,350 की, तो उसका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो अगर दोनों शॉर्ट करता है तो जितना भी मतलब कि टाइम का जो भी फ़ायदा होगा, टाइम जितना ये डिके हो जाएगा होगा, ठीक है, उसका फ़ायदा उसको मिलेगा, ठीक है। गाइस जैसे मान लो किसी बंदे ने 17,100 की कॉल जो है उसने सेल कर दी, और दूसरी तरफ उसने 17,400 की या 17,350 की सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊँगा। 17,100 की उसने पुट सेल कर दी, ठीक है। यहाँ पे उसने 17,350 की कॉल सेल कर दी। तो उसका गाइस मतलब ये है कि मार्केट इसके नीचे रहेगी, ठीक है। इसके और इसके नीचे रहेगी, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है। और जितना भी अगर इसके बीच में रही, ठीक है, जितना भी प्रीमियम वो गलेगा ना तो उसको उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखो दोनों साइड से आप अगर एक सिंगल अगर आप सोच रहे हो कि जैसे मान लो कोई बंदा कहता है कि वो सिंगल, जैसे मान लो 17 उसका व्यू है कि यहाँ से इस पोर्शन से मार्केट, यहाँ से मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है। तो मैंने मान लो 17,350 की मैंने कॉल सेल कर दी तो मेरा व्यू नीचे का हो गया, ठीक है। अगर मेरा व्यू है ऊपर का तो मैं क्या करूँगा, 17,100 की, ठीक है, जो है पुट सेल कर दूंगा, जिससे मेरा व्यू होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है गाइज। ये एक मतलब कि इसमें वो है कि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है सेलिंग में, कि आपका जैसे मान लो कि जो आपका जितने पे मतलब कि आपने बाय किया, इसमें प्रीमियम नहीं निकलता आपका। सबसे बड़ा टाइम जो डिलेशन है वो नहीं होती इसमें, ठीक है। और दूसरी तरफ बाइंग में हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। जैसे मान लो कि अब मुझे पता है यहाँ से ब्रेकआउट आया, ठीक है। यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो मैंने तुरंत जो है अपनी जो है 17,250 की कॉल बाय कर ली, जिसमें हमें मतलब कि हमारे अप्रोक्स टारगेट जो है 17,300 का टारगेट मिला, ठीक है। इसमें बहुत जल्दी प्रीमियम बढ़ जाता है, ठीक है। पर अगर मार्केट साइडवेज हो जाए या कुछ भी हो जाए, मार्केट एक जगह घूम रही है, साइडवेज है, जो ऊपर नीचे वहीं पे कंसोलिडेट कर रही है, तो आपका प्रीमियम गलना स्टार्ट हो जाएगा। और जितनी जल्दी ऊपर गई मार्केट, ठीक है, जैसे मान लो आपको उतना ही फ़ायदा है, जितनी जल्दी मार्केट ऊपर जाएगी उतना आपको फ़ायदा है। मान लो किसी बंदे ने, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ साइडवेज मार्केट में क्या हुआ। यहाँ पे देखो, अगर आप इस जगह पे देखो तो मार्केट ने क्या किया था कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सुबह से लेके साइडवेज थी। यहाँ पे कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड, ठीक है गाइज। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें मार्केट रही तो इसके बीच में ही, ठीक है। पर उसने प्रीमियम जो है
जो है सेलर को फ़ायदा दिया और बायर को नुकसान, ठीक है। जो नए ट्रेडर आते हैं गाइस मार्केट में, वो यही होप लेके आते हैं कि हम एक ही दिन में, मतलब कि पता नहीं क्या से क्या हो। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर बैठे हुए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनको काफ़ी टाइम हो गया हुआ है, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने कि अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको करनी क्यों है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में अगर आप बैठे हो तो आपको, जैसे मान लो आपको प्रीमियम को भी फ़ायदा भी मिलता है। जैसे मान लो किसी ने इस जगह से, किसी ने यहाँ से 17 150 की कॉल बाय कर रखी, तो जितनी जल्दी मार्केट, मतलब कि जितना मार्केट ऊपर जाएगी तो वो जो है कॉल आपकी इन द मनी होके आपको डबल फ़ायदा देगी, ठीक है गाइस। ये चीज़ का इसमें एक ऑप्शन बाइंग में फ़ायदा है। ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि अगर आपका कहीं से भी, मतलब कि अगर प्रॉपरली अगर आप ये लगा के चलो कि मार्केट अगर धीरे धीरे मूव कर रही है तो आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा। जो भी प्रीमियम जो भी डिके होगा तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये है गाइस ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग, ठीक है गाइस। इसमें ऑप्शन बाइंग में आपको एक ये है कि नए ट्रेडर आते हैं वो ऑप्शन बाइंग में इसलिए अट्रैक्ट होते हैं, एक तो इसमें मतलब कि पैसा कम लगता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बात ये है, उनको ये नहीं पता, ये एक्सपीरियंस लोगों का कम की काम है। ये समझो कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपकी एक गलती हो गई, मान लो अगर कहीं आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट आपके रिवर्स चलने लग पड़ी, अगर मान लो किसी बंदे ने यहाँ से सोचा होगा कि ये इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे मार्केट में उसने सोचा होगा आज की डेट में, ये इस लेवल पे कि ये एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये एम पैटर्न फॉर्म हो रहा, तो उसने जैसे ही इस जगह पे उसने एंट्री ली होगी, अब खुद देखो, ठीक है। ये यहाँ पे उसने एंट्री ली होगी इस जगह पे, इस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे, ठीक है। तो आप ये देखो गाइज कि इस ग्रीन कैंडल पे उसने जैसे ही एंट्री ली, उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो उसको कितना बड़ा लॉस हो सकता था, ठीक है गाइज। यही वो एक झटके में जो जितना प्रॉफिट है आपका वो लेके जा सकती है मार्केट, ठीक है। इसमें सेलिंग में भी यही होता है, पर लेकिन एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना मार्केट में। और दूसरे नंबर पे बात ये है गाइज, देखो मार्केट आपको क्लियर होने, ऑप्शन बाइंग में आपको मौका नहीं देती मार्केट, ठीक है, आपको मौका नहीं देगी। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो मार्केट आपको मौका नहीं देगी और आपका सारे का सारा पैसा जा भी सकता है, ठीक है। तो आप ये समझ के चलो कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, वो क्यों करनी है। अगर आप पूरे प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हो, ठीक है, आपको पता है स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, तो आप बाइंग से अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग अपनी जगह है, ऑप्शन सेलिंग में अपना प्रीमियम का आपको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना, आपको फ़ायदा भी उतना ही होता है ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में, पर आपको स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने लेवल्स का, अगर जिसको मार्केट की नॉलेज है वो तो चलो शायद अपना जो प्रोफेशनल है उसको पता है कि कहाँ पे निकलना। अगर मार्केट जैसे मान लो एक झटके में ऊपर चलेगी, उसको पता है वो डायरेक्टली यहाँ से कहीं ना कहीं निकल जाता है, ठीक है। जिसको पता है पॉइंट्स में, मेरे पास मैंने 1000 या 500 पॉइंट ले रखे हैं मार्केट से एक वीक में, तो अगर मेरे पास 10-20 पॉइंट भी चले गए तो भी मैं सर्वाइव कर जाऊँगा। जिसके पास है ही छोटे रिटेल ट्रेडर है और यह नया नया मार्केट में आया, तो उसके लिए देखो कितना बड़ा नुकसान हो जाता, ठीक है गाइस। वो अपनी एग्ज़िट नहीं कर पाता उस टाइम पे पोजीशन पे, क्यों, उसकी होप रहती है कि ये मार्केट फिर से दोबारा नीचे आएगी। अगर एक आधी बार आ भी गई तो उसके बाद फिर भी उसे यही होप रहती है कि दोबारा चले जाए, चाहे जीरो हो जाए एक्सपायरी तक प्रीमियम पर, लेकिन वो होप नहीं छोड़ते। तो गाइज़ ऐसे है, तो प्लीज़ ये आपको बता दिया मैंने कि ऑप्शन सेलिंग क्यों फ़ायदा है, ऑप्शन बाइंग क्यों फ़ायदा है। तो गाइज़ इसमें आपको बस यही है कि आपको जो अच्छा लगता है आप उस पर आप करके कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग भी कम पैसों में भी हो जाती है, बट आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। तो ठीक है गाइज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, एंड शेयर प्लीज़ करना। आपको ये है कि मैं आपको जो भी है आपको जितनी भी नॉलेजेबल होगी वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूँगा, जो भी आपको पैसे दे के जो भी है, ठीक है, आपको नहीं जो है लेनी पड़े, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।